बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दुरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फ़ारूक शराज है। ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 2025 और आने वाले साल जो हैं वो पाकिस्तान के लिए कैसे होंगे। पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से ऐसे शोबे हैं जिनमें तरक्की के चांसेस मौजूद हैं और इंशाअल्लाह ताला उसमें आपको तरक्की देखने को मिलेगी। ये मैं तमाम बातें जो भी कहूँगा इनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगी, कोई ना कोई रीजन होगी, कोई ना कोई दलील होगी जिसकी बेसिस के ऊपर हम ये सारी चीजें जो है वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हम अंदाजा लगा रहे हैं कि ये इंशाल्लाह ऐसा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी और तमाम वो हजरात जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, जो पाकिस्तान का दर्द अपने दिल में रखते हैं, ये वीडियो उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत अहम है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें मिलने वाली है। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करूं, आप लोगों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को क्लिक कर दें और ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आइंदा भी मिलती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर्टी सेक्टर की कि 2025 के अंदर प्रॉपर्टी सेक्टर जो है वो कैसा होगा, इसके अंदर क्या क्या हमें जो है वो इंप्रूवमेंट नजर आ रही है कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर अच्छा टाइम आने वाला है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे दो बहुत बड़ी मेजर रीजंस हैं। हुआ ये है कि रिसेंट डेज के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और एफबीआर इन लोगों ने इस चीज को रियलाइज किया है कि प्रॉपर्टी का सेक्टर जो है वो पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर हमें खासी तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त प्रॉपर्टी का सेक्टर जो है वो बहुत ज़बूं हाली का शिकार है। ना सिर्फ प्रॉपर्टी सेक्टर बल्कि ज़राअत के शोबे में भी खासी तवज्जो दरकार है। तो आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला आपको नजर आएगा कि इन दो शोबाजात में ज़राअत के ऊपर और प्रॉपर्टी के ऊपर आपको अच्छी खासी वर्किंग होती हुई नजर आएगी। एक चीज तो ये होगी कि एफबीआर के साथ ये भी चीजें जो हैं वो अंडर डिस्कशन हैं कि प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्स लगा है उसकी शरह को कम किया जाए। तो जब ये प्रॉपर्टी का टैक्स कम होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के सेक्टर में आना शुरू हो जाएगी, जो कि बहुत अच्छी चीज है। इसके अलावा दूसरी एक खबर मैंने ऑलरेडी ब्रेक की हुई है, वो मेरी प्रीवियस वीडियोस में आपने देखी होगी। उसमें ये है कि एक कंस्ट्रक्शन पैकेज जो है प्रॉपर्टी के सेक्टर के लिए ये भी मुतवक्को है इंशाअल्लाह ताला Q1 2025 के अंदर, मतलब मार्च 2025 से पहले पहले जो है ना ये एक्सपेक्टेड है कि ये वाला पैकेज जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। और अगर ये पैकेज आ जाता है कंस्ट्रक्शन का पैकेज, तो कंस्ट्रक्शन एक ऐसा शोबा है कि अगर ये शुरू हो जाए, इसके ऊपर काम शुरू हो जाए, तो आपकी बेतहाशा इंडस्ट्री जो है ना इसके साथ जो जुड़ी हुई है, जो मुंसलिक है इसके साथ, वो चलना शुरू हो जाती है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन को 40 से 45 किस्म की इंडस्ट्रीज जो हैं वो आपके कंस्ट्रक्शन के सेक्टर के साथ चलना शुरू हो जाती हैं। और अगर मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करूं, अगर किसी मुल्क की तरक्की का जायजा लेना हो, तखमीना लगाना हो कि वो मुल्क कितना तरक्की कर रहा है, तो उसकी जो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है उसको मापा जाता है, उसको मेजर किया जाता है। जो सीमेंट की कंजम्पशन है उसको मेजर किया जाता है, उससे देखा जाता है कि सीमेंट की कंजम्पशन अगर हो रही है तो इसका मतलब यह है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है ना वो चल रही है। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, दुबई की। आपने दुबई को देखा होगा, क्या था, सहरा था। सहरा के अंदर अब आपको दुनिया की बुलंदो बाला जो अमारात हैं वो वहां पे मिलती हैं। उसकी क्या रीजन है? उसकी यही रीजन है कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया। और आज आप देखें कि दुनिया के हर हिस्से से, दुनिया के तकरीबन हर मुल्क से दुबई के अंदर इस वक्त इन्वेस्टमेंट मौजूद है। तो ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि पाकिस्तान को बेतहाशा जो है वो पैसा दे सकती है। तो इसके ऊपर अब बहुत सीरियस नोट्स के ऊपर सोचा जा रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह ताला 2025 में आपको प्रॉपर्टी का जो बिजनेस होगा, प्रॉपर्टी का जो सेक्टर होगा, जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, उसमें अच्छी खासी बेहतरी नजर आएगी।
दूसरी बात मैंने ज़रात की बता दी, ज़रात के ऊपर भी अच्छे खासे मैयज़ लिए जाएंगे इंशाल्लाह ताला, जिसमें ये होगा कि जो किसान होगा उसके जो अखराजात हैं शायद उनमें कमी हो या उसकी जो इनकम है शायद उसमें बेहतरी आए। तो इस वजह से ज़रात के ऊपर भी इंशाल्लाह ताला खासा फोकस रहेगा। अब आ जाते हैं एक बहुत बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान ने रेकोडेक के 15% शेयर अपने बरादर मुल्क जो कि इस्लामी मुल्क है उनको शेयर जो है ना वो दिए हैं, 15% शेयर रेकोडेक के। अब रेकोडेक बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज को देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये रेकोडेक क्या है, कुछ लोग जानते भी होंगे। रेकोडेक अल्लाह पाक ने एक ऐसी नेमत पाकिस्तान को अता की हुई है कि अगर हम सही तरीके से रेकोडेक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर लें तो यकीन माने जितना कर्जा पाकिस्तान के ऊपर है ना, ये एक चुटकी की मार है, एक चुटकी की मार है। इतना खजाना अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को अता किया हुआ है। और रेकोडेक क्या है? रेकोडेक में सोने और तांबे के जखायर हैं जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं, और यहां पे सोने और तांबे के जो जखायर हैं उनका जो तखमीना लगाया गया है वो ट्रिलियंस ऑफ टन में है। थोड़ा सोना नहीं है, ट्रिलियंस ऑफ टन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास सोना मौजूद है। और इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो भी बहुत तेजी के साथ काम हो रहा है। इस प्रोजेक्ट में जो इसका मेजर स्टेक होल्डर है वो है बैरेक गोल्ड कंपनी जो कि कैनेडियन कंपनी है। बैरेक गोल्ड कंपनी जो है इसके जो सीईओ है उनका भी एक बयान आया था, मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी आपको बताया था कि उनका जो टारगेट है वो ये है कि रेकोडेक से जो प्रोडक्शन है 2028 के अंदर वो शुरू हो जाए। तो 2028 में अगर एज पर द प्लान चलते हैं और प्रोडक्शन शुरू हो जाती है तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के इज़्न से पाकिस्तान बहुत तेजी से फिर तरक्की की राह पे गामजन हो जाएगा। क्योंकि जब इतना बड़ा खजाना आपके पास आएगा तो ऑब्वियसली आपको बाहर से जो कर्जा लेना पड़ता है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जो आपके ऊपर ऑलरेडी जो डेट बर्डन है, जो कर्जे का बोझ है, वो इंशाल्लाह ताला पे ऑफ हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप उस वाली इनकम से जो कि आपको रेकोडेक से आएगी, उस इनकम से आप अपनी जो मुईशत है उसको बेहतर करेंगे। अच्छा, ये चीज तो होगी, दरमियान में आ गई थी रेकोडेक वाली। अब मैं जो बात कर रहा था वो ये था कि जो बरादर इस्लामी मुल्क है जिसको 15% शेयर दिए गए हैं रेकोडेक के, उनकी जो रकम आनी है वो 540 बिलियन डॉलर्स है जो कि पाकिस्तान को मिलेगी। 540 बिलियन डॉलर्स इंशाअल्लाह ताला 2 किस्तों में पाकिस्तान को दिया जाएगा। और ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है जो कि पाकिस्तान की मुईशत को बेहतर करने में जो है वो किरदार अदा करेगी। ये भी एक बहुत बड़ी और अहम न्यूज थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। अब आ जाते हैं हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, क्योंकि किसी भी मुल्क में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या किसी मुल्क में तरक्की करना चाहते हैं तो वहां पे इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी होना जरूरी है, जिसको मुईशत की तरक्की कहते हैं, वो होना जरूरी है। आपकी करेंसी स्टेबल होना जरूरी है। इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल होना जरूरी है। इन्फ्लेशन के ऊपर भी मैं आपको बता दूं कि इन्फ्लेशन भी कम हुई है, प्रीवियस ईयर्स की निस्बत इन्फ्लेशन भी कम हुई है। अफराते जार जिसको बोलते हैं वो भी कम हुआ है, जिसकी वजह से महंगाई कम होती है। इसके अलावा ये है कि आपकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब तक आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होती है तो बाहर से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी होती है वो तजब्जब का शिकार होते हैं लोग। जो इन्वेस्टर होता है वो हमेशा उस कंट्री के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट लेके जाता है जिसकी पॉलिसीज में तसलसल होता है, जहां पे गवर्नमेंट्स जो है ना वो सपोर्ट करती हैं, जहां पे लॉन्ग टर्म के लिए गवर्नमेंट्स चलती हैं। ऐसा ना हो कि एक गवर्नमेंट ने मुआहदा किया, दूसरी गवर्नमेंट आए तो उसको खत्म कर दे। तो इस जगह पे इन्वेस्टमेंट करने से इन्वेस्टर जो है वो डरता है। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में आप ये देखेंगे कि हालात काफी तेजी से इंशाल्लाह तब्दील होंगे और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आएगी। आज के दिनों में भी आप खबरें सुन रहे हैं, इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द पॉलिटिकल सेटलमेंट्स हो जाएंगी और जो अनरेस्ट है, पॉलिटिकल अनरेस्ट है, वो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द सेटल हो जाएगा। तो ये तमाम वो हकायक हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि इंशाल्लाह ताला 2025 और उसके बाद आने वाले जो साल होंगे इंशाल्लाह ताला इसमें पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें
और अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर किसी किस्म की कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर के ऊपर जरूर रब्ता कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज की टीम और जो प्रोफेशनल लोग हैं वो आपको प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करेंगे आपके बजट के मुताबिक और आपको बेहतरीन से बेहतरीन इन्वेस्टमेंट करवाएंगे। इसी के साथ अपने होस्ट फर्रुख शिराज को इजाजत दीजिए। नई वीडियो नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।